बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी महाराज की जय। सीता त्याग। आप सबको मेरी शपथ, कोई प्रतिवाद मत करो और किसी से कुछ मत कहो। श्री राम ने किसी भाई को बोलने का अवसर नहीं दिया। वे सत्य ही उपासित लोक हैं। लोक जन समूह ही उनका उपास्य है। उनके लिए जनता ही जनार्दन था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, मैं अग्रज के नाते, सम्राट के नाते आदेश दे रहा हूँ, पालन करो। प्रतिवाद करने वाले को मेरी हत्या का दोष होगा। अब किसी के लिए बोलने का अवकाश ही कहाँ था। लक्ष्मण को आदेश हुआ, महामंत्री सुमंत के सारथ्य में सीता को रथ पर लेकर कल प्रातः जाओ। सीता से या किसी से भी अभी यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा तट पर निर्जन में सीता को छोड़ देना। वे यहाँ से जो कुछ रथ में लेकर जाना चाहें ले जाने दो। गंगा तट पर उन्हें उतार कर तब बतला देना कि राम ने उनका त्याग कर दिया है। वे चाहे जहाँ जाने को स्वतंत्र हैं। सबको मैं अपने जीवन की शपथ देता हूँ। श्री राम ने फिर कहा, सीता का पक्ष लेकर विवाद मत करना, कुछ मत कहना। मैं लोक में आदर्श की रक्षा के लिए जीवन तक त्याग सकता हूँ। सचमुच श्री राम जीवन ही तो त्याग रहे थे। श्री जानकी उनका जीवन ही तो है। तीनों भाई रुदन करते विदा हुए। श्री राम की क्या अवस्था थी, ना कहना ही उत्तम है। अंतर में दावा नल जल रहा था, किंतु कहना एक शब्द नहीं था, उल्टे अपने को प्रसन्न दिखलाना था। श्री जनक नंदनी को बोलने का भी अवसर दिए बिना निद्राभिनय करके सैया स्वीकार कर लेना ही एकमात्र मार्ग था। जिसे अपने से सर्वथा अभिन्न जानते मानते हैं, जो सर्वथा निर्दोष है, उन्हें प्रातः निर्वासित करने का आदेश देने के पश्चात अब उनसे संलाप या स्नेह प्रदर्शन का दम श्री राम से संभव नहीं था। तीनों भाइयों के अंतःपुरों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों की पत्नियों को प्रतीत हुआ कि उनके स्वामी आज अत्यंत अस्वस्थ हैं। पूछने पर एक ही उत्तर, आज कुछ मत पूछो, प्रातः स्वयं पता लग जाएगा। मानस अत्यंत अस्वस्थ है, पता नहीं क्या हुआ है। बहुत अधिक व्याकुलता, अज्ञात अनिष्ट की आशंका और भी आकुल करती है। अब निद्रा किसे आने थे, मौन पड़े रहकर किसी प्रकार रात्रि काट देने थी। श्री राम और उनके तीनों भाइयों को, श्री सीता जी की तीनों बहनों को वह रात्रि कल्प के समान दीर्घ प्रतीत हुई। उसके पल भी युग लगे। केवल श्री जानकी इस सब से अनभिज्ञ निश्चिंत सो रहे थे। उनके सुख शांति की यह अंतिम रात्रि। उन्होंने समझा था कि स्वामी दिन के आमोद प्रमोद में अधिक शांत हो गए हैं। प्रातः काल हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में मंगलवाद बजने लगे। बंदियों ने यशोगान प्रारंभ किया। हायरी सम्राट की व्यवस्था। वे वाद्य स्वर, वह स्तवन शब्दावली विष बुझे बाण के समान विद्ध कर रहे थे अनंतरों, किंतु उसे बारित नहीं किया जा सकता था। शांत सहन करना था उसे। प्रातः कृत संपन्न किए सबने। अयोध्या के अभाग्य का वह सूर्योदय हुआ। गगन में भले प्रकाश हुआ हो, अयोध्या सदा के लिए अंधकार मग्ना होने जा रही थी। सुमंत रथ लेकर राज सदन उपस्थित हुए। लक्ष्मण ने विवेचन किया, जाकर श्री मैथिली को वन में चलना है। श्री राम ने अपने को आहनिक क्रिया में व्यस्त बना रखा था। अपने हृदय को ही विदा देने का साहस कोई कहाँ से प्राप्त करे। श्री जनक नंदनी अत्यंत उत्साह में थे। उन्होंने सेविकाओं से रथ में बलकल, सुस्वादु कंद, शुष्क फल मेवे, कमंडलू आदि मंगाए और आकर बैठ गई। मार्ग में मिलने वाले ग्रामीण प्रजा के लिए भी उन्होंने वस्त्र आभरण रखे रथ में। रथ अयोध्या से निकला तो सबसे प्रथम श्री राम अपने अंतःपुर में लौटे और सूने अंतःपुर में सैया पर गिरकर मूर्छित हो गए। अम्बा कहाँ गई? संज्ञा लौटने पर पवन पुत्र ने ही पहले पूछा। वे सदा के लिए चले गए। श्री राम ने सबसे पहले आंजनेय को ही सूचित किया। उनके लंका निवास को लेकर प्रजा में गर्हित अपवाद फैलने लगा था। मैंने ही तुम्हारी अम्बा को निर्वासित कर दिया है। वे सदा के लिए अयोध्या से विदा कर दी गई। अम्बा निर्वासित कर दी गई?
एक बार आंजनेय के नेत्र अंगार हो उठे, उन्होंने दांत कटकटाए। पता नहीं वे क्या करने वाले थे, वे स्वयं भी कहाँ समझते थे इसे। तुम क्रुद्ध हो, तुम्हारा क्रोध उचित है। श्री राम ने कातर कंठ से कहा, तुम्हारी अम्बा को निर्वासित करने वाला यह राम तुम्हारे सन्मुख है, इस पर क्रोध करो, इसे दंड दो। स्वामी, आप मुझे भी निर्वासित कर दें। नन्हे शिशु के समान हनुमान फूट फूट कर चरणों पर सिर रखकर रुदन करने लगे, आपका मैं दास हूँ, किंतु अम्बाहीन अयोध्या में रहना मेरे लिए अत्यंत कष्टप्रद है। हनुमान, आज राम किसी से अपने समीप रहने का अनुरोध करने योग्य नहीं रह गया है। श्री रघुनाथ के कमलदल लोचनों से प्रवाह फूट पड़ा था। यह निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, अकृतज्ञ है। सीता जैसी परम सती को इसने निर्वासित कर दिया, तो कोई इस पर क्यों विश्वास करे। अब स्वजन बंधु इसे त्याग दे तो इसे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं रहा है। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य हनुमान जा नहीं सके, किंतु अद्भुत अवस्था हो गई उनकी। वे अयोध्या के राज सदन में आते अब कातर होते थे, यहाँ आहार ग्रहण कर नहीं पाते थे, केवल श्री राम की सेवा, वह भी अब राजसभा में अनुपस्थित रहते थे। सिंहासन पर अकेले श्री रघुनाथ के चरणों के समीप बैठते, जैसे हृदय फट जाएगा। अब उन्हें श्री राघवेंद्र ने स्वयं अंतःपुर के शयन कक्ष में आ जाने की अनुमति दी थी, किंतु अम्बा की स्मृति यह करने नहीं देती थी। सर्वथा मूक हो गए थे। अखंड राम नाम जप और तब आते थे अरण्य से, जब सम्राट राजसभा से उठते थे। वे श्री राम के दास थे, किंतु अयोध्या के सम्राट से जैसे उनका कोई परिचय नहीं रह गया था। भरत शत्रुघ्न प्रातः स्नान संध्या करने सरयू तट गए तो तब लौटे जब सुमंत मूर्छित प्राय लक्ष्मण जी को रथ में लिए लौटे। दोनों भाई साहस कर सके थे श्री मैथिली को जाते समय सन्मुख जाकर प्रणाम करने का, किंतु रथ चला गया तो उसी दिशा की ओर देखते बेसुध बैठे रह गए। अयोध्या के अंतःपुर में किसी ने आहार ग्रहण नहीं किया। सम्राट अस्वस्थ हैं यह समाचार मिला था। भरत शत्रुघ्न सरयू तट से लौटे नहीं थे और लक्ष्मण अत्यंत कांतिहीन गए थे। अंतःपुर में सब उपोषित आकुल थे। महामंत्री भी नहीं थे तो किसी से कुछ पूछकर जानने का भी मार्ग नहीं था। विदेह नंदिनी अत्यंत उत्साहपूर्वक चली थी। उनका दक्षिण नेत्र स्फुरित हो रहा था, किंतु उन्होंने अपशकुनों पर ध्यान नहीं दिया। उनको लग रहा था कि स्वामी ने स्नेहवश उनका कहना तत्काल स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मण सुमंत के समीप बैठे थे। रथ में बैठे ही वैदेही ने इसे अपने लाडले देवर का शील समझ लिया था। मार्ग में जनपद के नागरिक स्वागत करते थे, जय घोष करते थे और विप्र आशीर्वाद देते। साम्राज्ञी सौभाग्यवती हो, पति के अनुकूल पुत्र प्राप्त करे। मार्ग में प्रजाजनों को पारितोषिक प्रदान करते। श्री मैथिली ने ऐसे भी बहुत अधिक दान उपहार घोषित किए जो अयोध्या से भेजे जाने थे। लक्ष्मण चुपचाप स्वीकृति में सिर हिला देते थे। उनके मौन अनुत्साह से आकर्षित होकर श्री सीता ने पूछा, लक्ष्मण, तुम इतने अनुत्साहित तथा मौन क्यों हो आज? मैं दिन भर को ही तो आए हूँ। अम्ब, मेरा मन स्वस्थ नहीं है। लक्ष्मण ने कातर प्रार्थना की, आप अभी कुछ न पूछें। आर्य का आदेश है कि गंगा तट पर पहुंचकर मैं आपसे निवेदन करूं। तब रथ शीघ्र चलाओ। श्री जानकी कहाँ जानती थी कि वे क्या सुनने की शीघ्रता कर रही हैं। अम्ब, अयोध्या के सम्राट ने कहा है कि रथ जब नौका से गंगा पार करने गया, श्री जनक नंदिनी उतर गई रथ से पुलिन पर। तब लक्ष्मण उनके चरणों के समीप घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर रुदन करके बोले, अयोध्या की प्रजा में आपके लंका में रहने को लेकर अनेक अपवाद फैल रहे हैं। सम्राट आपके संबंध में असंदिग्ध हैं, किंतु वे सम्राट हैं। प्रजा के आदर्श च्युत होने की आशंका हो गई है, अतः वे आपको त्यागते हैं। उन्होंने कहा है कि आप कहीं भी जा सकती है। इतना भी लक्ष्मण किसी प्रकार कह सके। नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। वे संज्ञा शून्य हो गए। सम्राट का कल्याण हो, धन्य आर्य नारी।
यह निर्मम आदेश सुनकर भी उन भूमजा के मुख से यही निकला। वे न रुदन कर सकी न मूर्छित हुई, जैसे समस्त स्नायु शून्य हो गए हों, जैसे अनंत मरुस्थल में वे एकाकिनी हो गई हो। इस दुख शोक की पराकाष्ठा की प्रथम प्रतिक्रिया साहस में, वज्र जैसी स्थिरता में उन्होंने स्थिर कंठ कहा, सम्राट ने उचित किया है। मैं तो उनके चरणों की दासी हूँ, सदा दासी रहूंगी। प्रजा के परितोष के लिए शास्त्रों की मर्यादा मिथ्यापवाद से भी मिटे नहीं, इसके लिए इस दासी की बलि देने का सत्व है उन्हें। यह उनका आदेश सिर से स्वीकार करती है, इसका कुछ भी हो प्रजा संतुष्ट रहे, प्रजा की मर्यादा रक्षित रहे, सम्राट स्वस्थ प्रसन्न रहे। लक्ष्मण ने भूमि पर मस्तक रखा, चेतना प्राप्त करके सुमंत्र अवसन्न बैठे थे रथ पर, उनमें बोलने हिलने की शक्ति नहीं रह गई थी। लक्ष्मण उठ खड़े हुए, मुझे आपको यहाँ उतारकर अविलंब लौटने का आदेश है। आदेश आदेश आदेश, सब आदेश संचालित प्राणहीन पुतलों के समान, हृदय या बुद्धि क्या कहती इसे सुनने का आदेश नहीं है। लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो, दुखी मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम अवश्य हो, विवश हो, तुम सम्राट के आदेश परतंत्र हो। श्री जानकी ने सांत्वना देकर कहा, मेरा एक अनुरोध है, मेरी ओर एक बार देखते जाओ कि मैं अंतर्वर्तनी हूँ। मुझमें जो तुम्हारे अग्रज का अंश है, उसे लेकर कोई अपवाद ना उठे। अम्ब, मैंने वन में भी कभी आपके श्री चरणों के अतिरिक्त ऊपर दृष्टि नहीं उठाई है। लक्ष्मण मस्तक झुकाए क्रंदन करते बोले, आज जब आप अग्रज से पृथक हैं, एकाकिनी हैं, मैं आपकी ओर देखने का साहस नहीं कर सकूंगा। ऐसा आदेश आप मुझे मत दें। अच्छा लक्ष्मण, तुम जाओ। अत्यंत हताश स्वर में श्री वैदेही ने कहा। उनका यह आवेशजन्य साहस अस्थैर्य समाप्त हो रहा था। सम्राट से कहना, यह सीता भी उनकी एक विपन्न प्रजा है, इतना अवश्य स्मरण रखेंगे। लक्ष्मण शीघ्रतापूर्वक मुरे समझ गए कि एक क्षण का वे विलंब करने पर पुनः संज्ञा शून्य हो जाएंगे। किसी प्रकार रथ में बैठे झकझोर कर सुमंत को सचेत किया और रथ लौटाने का संकेत करके अचेत हो गए। सुमंत ने भी श्री जानकी के मूर्छित होकर गिरने का शब्द सुन लिया, किंतु रथ लौटना ही था। आकुल अश्व बार बार पीछे मुड़ना चाहते थे। सुमंत्र स्वयं जैसे उन्मत्त हो गए थे। लक्ष्मण अचेत हैं, यह भी उन्हें पता नहीं था। वे कभी लक्ष्मण को कभी अश्वों को संबोधन करके प्रलाप कर रहे थे। इस उन्माद में प्राणों के समान पाले अश्वों को निष्ठुरतापूर्वक हाँक रहे थे। भाग्यहीन अधम अतिशय क्रूर सारथी के पल्ले पड़े हो, तुम्हें पता नहीं है। लाल लाल नेत्र सुमंत अट्टहास कर उठते थे। दैव ने इस बधिक को अयोध्या का महामंत्री बना दिया है। यही था जिसे स्वर्गीय सम्राट ने अपने प्राण प्रिय पुत्र तथा पुत्रवधू को वन में पहुंचाने को भेजा, और यही है जो आज अपने पुत्रवधू के समान साम्राज्ञी को वन में हिंसक पशुओं के समीप छोड़ चला है। सुमंत, सृष्टिकर्ता ने तुझे अयोध्या का अमंगल बनाकर उत्पन्न किया है। महामंत्री उन्मादग्रस्त होकर कभी क्रंदन करते थे, कभी अट्टहास, तो इस समृद्ध साम्राज्य में अग्नि लगाने के लिए उन्मुख पिशाच बनाया गया है। अपना कर्तव्य पालन कर। कर्तव्य मार्ग भर महामंत्री प्रलाप करते रहे। अयोध्या के उपकंठ में रथ को बिदार ध्वज को आते देखकर बहर्ष शत्रुघ्न दौड़े थे। महामंत्री को उन्होंने ही उनके सदन पहुंचाया और लक्ष्मण को अंतःपुर में ले गए।